शून्य था। गांधारी, जो जीवन भर नेत्रहीन रही, आज पहली बार अपने अंतःकरण से सब कुछ देख रही थी। अपने पुत्रों की मृत्यु, वंश का अंत और धर्म के नाम पर हुआ विनाश। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो कोई जयकार नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा, केवल गांधारी का क्रुद्ध और कांपता हुआ स्वर गूंजा। माधव, तुम सब जानते थे, तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी तुमने इसे होने दिया। तुम जानते थे कि ये युद्ध मेरे पुत्रों को निगल जाएगा। तुम जानते थे कि कुरुवंश मिट जाएगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। धर्म का मार्ग कठिन होता है माता। धर्म, जिस धर्म ने मेरे गर्भ को शमशान बना दिया। कृष्णा, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, तुम्हारा भी होगा। जिस प्रकार मेरे पुत्रों की मृत्यु ने मुझे अकेला कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का विनाश तुम्हारे अपने ही रक्त से होगा। यह कोई साधारण स्त्री का शाप नहीं था। यह तप, त्याग और मातृत्व से जन्मा हुआ वचन था। श्री कृष्ण वहां से चले गए। उनके चरणों में कोई थकान नहीं थी, लेकिन आकाश में एक अदृश्य कंपन था, जैसे किसी ने समय की धारा को मोड़ दिया हो। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। यादवों के बीच कलह के बीज बोए जा चुके थे। द्वारका, जो सागर के किनारे अडिग खड़ी थी, अब काल की दृष्टि में आ चुकी थी। और स्वयं श्री कृष्ण वे वही थे जो गोकुल में माखन चुराते थे। वही थे जिन्होंने गोवर्धन उठाया था। वही थे जिन्होंने गीता सुनाई थी। लेकिन अब वे उस पथ पर चल पड़े थे जहां ईश्वर नहीं, केवल लीला शेष रहती है। शास्त्र कहते हैं, जब धर्म अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, तब अवतार भी विदा लेने की तैयारी करता है। गांधारी का शाप कोई अंत नहीं था, वह केवल संकेत था कि द्वापर का सूर्य अब अस्त होने को है और कहीं समय की गहराइयों में कलियुग अपनी पहली सांस लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध के बाद समय जैसे धीमा हो गया था। द्वारका अभी खड़ी थी, पर उसकी धड़कन बदल चुकी थी। यादवों के बीच जो हंसी कभी सहज थी, अब उसमें असहजता थी। छोटे छोटे विवाद जो पहले हंसी में सुलझ जाते थे, अब क्रोध में बदलने लगे थे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे, यह आरंभ है, अंत नहीं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह न तो उत्सव के लिए थी, न किसी विजय के लिए। यह वह भूमि थी जहां शास्त्रों के अनुसार काल स्वयं साक्षी बनता है। समुद्र की लहरें वहां भी थीं, पर उनकी आवाज में पहले जैसी चंचलता नहीं थी, जैसे वे भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। श्री कृष्ण वहां अकेले नहीं थे, पर वे भीतर से एकांत में प्रवेश कर चुके थे। उनके चारों ओर उनके अपने थे, यादव, पर मन कहीं और था, बहुत दूर, बहुत भीतर। उन्होंने बहुत कुछ किया था, पर जो होना था वह अब उनसे आगे था। एक दिन बिना किसी घोषणा के वे प्रभास के वन की ओर बढ़े। न रथ था, न शंखनाद, केवल उनके चरण और उनके साथ चलता हुआ समय। वन में प्रवेश करते ही एक विचित्र शांति ने उन्हें घेर लिया। यह वह शांति नहीं थी जो विश्राम देती है, बल्कि वह शांति थी जो सब कुछ समेट लेती है। वटवृक्ष के नीचे बैठते समय उनके मुख पर थकान नहीं थी, पर एक ठहराव था।
ऐसा ठहराव जो किसी लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आता है। उनके हाथ में बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसने गोकुल को नचाया था, जिसने वृंदावन को रोया और हंसाया था। आज वह केवल उनके हाथ में थी, अधरों तक नहीं पहुंची। उनकी दृष्टि सामने फैले वन पर थी, पर स्मृतियां भीतर उमड़ रही थीं। कारागार में जन्म, वसुदेव के कांपते हाथ, यमुना की धार, नंद के आंगन की मिट्टी, सब कुछ जैसे एक एक कर उनके सामने से गुजर रहा था। यह स्मरण कोई मोह नहीं था, यह स्वीकार था। कुछ दूर वन में हलचल थी, पत्तियां हिल रही थी, पक्षी अचानक चुप हो गए। पर श्री कृष्ण ने आंखें नहीं खोली। उन्हें ज्ञात था, जब समय आता है तब संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। उनका शरीर अब वही नहीं था जो कभी युद्ध भूमि में रथ पर खड़ा हुआ था। यह थकान आयु की नहीं, लीला की थी। जिस देह ने धर्म का भार उठाया हो, वह अंत में हल्की हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर अमर हैं, उन्हें कुछ नहीं छूता। पर शास्त्र कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं अवतार देह धारण करता है और देह नियमों से बंधी होती है। श्री कृष्ण उस नियम को तोड़ने नहीं आए थे, उसे पूर्ण करने आए थे। वन का मौन गहरा हो गया, सूर्य ढलने लगा, प्रकाश और छाया के बीच की रेखा धुंधली हो गई। यही वह समय था जब दिन और रात के बीच निर्णय होता है। श्री कृष्ण ने अपनी पीठ वृक्ष से टिकाई। उनकी सांसें धीमी थीं पर स्थिर। उसी क्षण कहीं दूर द्वारका में किसी का हृदय अनायास कांप उठा। कोई कारण नहीं था, कोई समाचार नहीं था, पर अनुभूति थी। यह वही संबंध था जो शब्दों से परे होता है। प्रभास के वन में काल अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वह उपस्थित था। बिना भय, बिना घोषणा। श्री कृष्ण जानते थे अब कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे टाला जाए। जो होना है वह होगा। उन्होंने धीरे से बांसुरी को देखा। न कोई विषाद, न कोई आग्रह, केवल एक शांत दृष्टि, जैसे कोई कलाकार अपने अंतिम रंग को देखता है, बिना उसे फिर से छूने की इच्छा के। वन में एक परछाई आगे बढ़ी। कदमों की आहट अस्पष्ट थी, पर श्री कृष्ण ने आंखें नहीं खोली। यह असावधानी नहीं थी, यह समर्पण था। जब धर्म अपना चक्र पूरा करता है, तब ईश्वर भी रुक जाता है। उसी रुकने में अगला युग जन्म लेता है। और प्रभास का वह मौन, वह किसी वन का मौन नहीं था, वह द्वापर के अंतिम क्षणों का मौन था। प्रभास के वन में जो घट रहा था, उसका स्पंदन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। जब किसी अवतार की लीला अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब उसका प्रभाव लोगों की सीमाएं लांघ देता है। उसी क्षण गोलोक में कुछ बदल गया था। गोलोक वह धाम है जहां न समय का बंधन है, न मृत्यु का भय। वहां सब कुछ शाश्वत है। फिर भी उस दिन वहां एक असामान्य स्थिरता थी, जैसे प्रेम स्वयं किसी संकेत को समझने की चेष्टा कर रहा हो। राधा ने वह परिवर्तन शब्दों में नहीं जाना। यह कोई समाचार नहीं था, कोई संदेश नहीं था। यह अनुभूति थी, अचानक हृदय में उठी हुई एक गहन वेदना। वह वेदना जो कारण नहीं पूछती, बस उपस्थित हो जाती है। वे शांत थीं, पर भीतर से व्याकुल। उनके चारों ओर वही दिव्यता थी, वही प्रकाश, वही शांति। पर आज उस शांति में एक रिक्तता थी, जैसे किसी ने मौन के भीतर भी एक प्रश्न छोड़ दिया हो। राधा जानती थी, जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब उनकी लीला अधूरी नहीं होती। उसमें जन्म भी होता है, कर्म भी और विदा भी। फिर भी यह विदा हर बार उतनी ही असह्य होती है। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। वह दृष्टि साधारण नहीं थी, वह दृष्टि थी
जो लोगों को नहीं, भाव को देखती है। उन्हें प्रभास का वन दिखा, वहां बैठा हुआ वह पुरुष जिसने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, पर जिसकी प्रत्येक क्रिया धर्म बन गई। राधा के भीतर स्मृतियां नहीं उठी, क्योंकि उनके लिए स्मृति और वर्तमान में भेद नहीं था। फिर भी वृंदावन की वह धूल, यमुना का वह तट, वह पहली दृष्टि